Today we are here to discuss topic light. This topic is equally equivalent for class 10th and class 12th board examination. So for light, the first point is light is a form of energy. पहला पॉइंट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड सेकंड हम क्या है? इट सीम्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट seems to travel in a straight line. Travel in a straight line. Clear? So दो बेसिक पार्ट हमारे क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. नाउ एज फार एज लाइट इज कंसर्न, इसमें दो टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट वन इज reflection of light, reflection, and second one is refraction. Now basic difference समझते हैं इन दोनों के बीच में क्या है. पहला हमारा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जब भी आपको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि here a single medium is required, यानी इसमें जहां पे लाइट आपकी ट्रेवल कर रही होगी वो क्या होगा? केवल एक सिंगल मीडियम होगा. एयर में ट्रेवल कर रही है तो केवल एयर के बारे में बात करेंगे. अगर केवल वाटर में ट्रेवल कर रही है तो वाटर के बारे में बात करेंगे. तो ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ हम लोग कहते हैं कि हमें कोई चीज विजिबल हो रही है, तो विजिबल कब होती है? इफ आई से देयर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मुझे विजिबल क्यों है? क्योंकि ये लाइट इस पे कहीं ना कहीं से फॉल हो रही है और ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में पहुंच रही है. तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? नाउ सेकंड इज रिफ्रैक्शन. नाउ एज रिफ्रैक्शन इज कंसर्न्ड, हियर more than one medium is required. इसमें क्या हो रहा है? आपकी जो लाइट रे ट्रेवल करेगी वो मोर देन वन मीडियम. जैसे कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इफ आई से दैट इट इज एयर एंड दिस इज वाटर, एंड इफ लाइट रेज ट्रेवल ओनली इन एयर, जैसे यहां से एक लाइट रे आ रही है और यहीं से वापस चली जाती है, तो इसमें कौन सा मीडियम यूज हुआ? केवल एयर. तो ये आपका क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड इफ द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर and we have seen some bending of light rays towards the normal. तो यहां पर आपको दिख रहा है दोनों मीडियम आपके यूज हो गए, एयर एंड वाटर. इसके बारे में हम बाद में ज्यादा पढ़ेंगे जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे. तो यहां पर आप समझ लीजिए कि लाइट रे ट्रेवल कहां से कहां कर रही है? एयर टू वाटर, यानी दो मीडियम इसमें आ गए. अब यहाँ पे दो मीडियम भी हो सकते हैं, तीन मीडियम भी हो सकते हैं. ठीक है? तो यहां पर क्या होगा? केवल एक सिंगल मीडियम होगा. क्लियर? Now for reflection of light, we know that only single medium is required. Now reflection of light can take place by three surfaces. First one is plane surface. Second is concave surface. And third one is convex surface. नाउ समझते हैं तीनों सरफेस हमारे हैं क्या. फर्स्ट वन इज प्लेन सरफेस, सेकंड कॉनकेव एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्स. नाउ प्लेन सरफेस आपने देखा होगा आपके घर वगैरह पे जो मिरर्स होते हैं, दिस इज प्लेन मिरर. तो मिरर में आपने देखा होगा कि एक साइड पे उसके जो ग्लास लगा होता है और अपोजिट साइड पे हम लोग क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं. तभी हमारी जो इमेज होती है वो विजिबल होती है. नाउ इमेज क्या होता है? जब भी आपकी दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका इमेज. ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आप खुद हो गए. जैसे आप यहाँ पे यहाँ पे खड़े हुए हैं मिरर के आगे, तो ये आप ऑब्जेक्ट हो गए और जो आपकी इमेज इसमें दिख रही है तो वो क्या होगी? आपकी इमेज. क्लियर? तो दिस इज प्लेन सरफेस. नाउ सेकंड इज कॉनकेव सरफेस. नाउ कॉनकेव सरफेस के बारे में समझते हैं. मान लीजिए कोई सरफेस आपका ऐसा है और मैंने इसमें जो पेंट करना था मैंने बाहर से कर दिया.
जैसे ही मैंने इसका जो पेंट है मैंने बाहर से कर दिया, तो इसके अंदर वाला जो है मिरर कहलाएगा। ये मिरर हो गया, तो ये कॉन्केव सरफेस कहलाता है, यानी पेंट इसमें मैंने कहाँ से किया है, बाहर से। सेकेंडली, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस पेंट को अंदर से कर देता हूं, if I paint it from inside, then the outside surface is known as the reflecting surface, and this reflecting surface is known as convex surface. समझते हैं इससे ये मतलब क्या है। इसका सिंपल एग्जांपल, आपके घर में स्पून्स वगैरह होती हैं, जैसे ये स्पून देखिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक इसका ये हॉलो सरफेस है और एक इसका ये बल्जिंग आउट सरफेस है। अगर मैं बाहर वाले की तरफ पेंट कर देता हूँ, इफ़ आई पेंट इट फ्रॉम आउटसाइड, देन व्हाट विल हैपन, दिस सरफेस विल एक्ट लाइक अ मिरर, एंड आपको दिख रहा है ये कैसा है, अंदर की तरफ से। तो ये क्या क्या हो गया, आपका कॉन्केव सरफेस हो गया। और अगर मैं अंदर की तरफ से पेंट कर दूं और बाहर वाला सरफेस हमारा क्या हो गया, एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्वेक्स सरफेस। क्लियर। तो बेसिक आपको क्लियर रखना है। ये आपका सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं, और इसको अपने फेस के आसपास लेके जाके देखिएगा कि कितनी आपको इमेज दिख रही है, कैसी इमेज दिख रही है। ठीक है। Moving on to the next part. Now we will discuss about what is center of curvature, radius of curvature, principal axis and pole of a spherical mirror. Now let us assume that this is a hollow spherical mirror. ये एक hollow spherical mirror है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने छोटा सा aperture ले लिया। ये एक छोटा सा aperture मैंने ले लिया और इसमें मैंने बाहर से पेंट कर दिया, and I painted it from outside. जब भी मैं आउटसाइड पेंट करूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा कैसा सरफेस बन रहा है, इनवर्ड हमारा एक प्लेन मिरर की फॉर्म में होगा, कॉनकेव मिरर। तो ये वाला क्या हो गया आपका कॉनकेव सरफेस, दिस इज कॉनकेव सरफेस। नाउ एक ये पूरा हमारा एक हॉलो स्फीयर है, तो इसका कहीं ना कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होगा, दैट इज डिनोटेड बाय सी। तो जहां पर भी इसका सेंटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मानिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जो सेंटर से जस्ट पास कर रही है, और यहाँ पर इसके जो एपर्चर है, दिस इज नोन एज एपर्चर, इसको कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन का नाम क्या होता है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट सी, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है, दिस पॉइंट सी इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, and the distance and this point where this principal axis intersect this aperture is known as pole. Very important for solving the problems based on mirror formula. So you have to make it clear that this is center of curvature, this is pole, this is principal axis, and the distance between the center of curvature and the pole is known as r. So this distance is known as r, and r is radius of curvature, where it is r is the radius of curvature. So this is the basic nomenclature behind a spherical mirror, that for a concave surface there should be a center of curvature, radius of curvature, pole and principal axis. Similarly अगर मैं इस वाले केस में अगर मैं अंदर से पेंट कर देता हूँ, तो हमारे पास जो सरफेस बनेगा ये कैसा बन रहा है, कॉन्वेक्स सरफेस बन रहा है। जैसे ही कॉन्वेक्स सरफेस बनेगा, इसका रेडियस सेंटर यहाँ पर होगा सी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज पोल। सो दिस इज फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। नाउ अगर हमें पता करना है कि इसमें कन्वर्जिंग कौन सा होगा या डाइवर्जिंग कौन सा होगा, तो उसका नेचर के लिए समझते हैं, फिर से स्पून को देखते हैं। ठीक है। नाउ ये स्पून है, मान लीजिए मैंने पानी को यहाँ से ड्रॉप करना शुरू करा, एक मैंने पाइप लिया, उससे मैंने पानी को यहाँ से ड्रॉप करना शुरू करा। तो जैसे ही पानी यहाँ पे गिरेगा अंदर की तरफ, तो क्या ये बाहर की तरफ जा रहा है या फिर अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आएगा। सो कॉन्केव सरफेस इज नोन एज कन्वर्जिंग सरफेस, यानी जब भी यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट्स आएंगी या लाइट की कोई रेडिएशन आएगी, तो वो क्या करेगा, इसे कन्वर्ज करेगा हमेशा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो कॉन्केव सरफेस, concave mirror is known as converging mirror. Converging mirror, and second convex mirror
is known as diverging mirror. Diverging mirror. क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और लाइट चैप्टर से हमेशा न्यूमेरिकल्स आते हैं, 5 और 10 मार्क्स के आपको बोर्ड में दिखी जाएंगे इसमें न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आपको बेसिक अभी लेके चलना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अब इसके हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इसमें आता है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि लॉज क्या हैं जो इससे डील करते हैं। तो इसमें आपका देखिए क्या क्या आ रहा है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कह रहा हूँ देयर इज अ लाइट सोर्स, नाउ ये रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा, लेट अस से इस पॉइंट पे आ गया। अब इस पॉइंट से मैंने क्या माना, इस पॉइंट से ही ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। ठीक है, तो ये आया किससे, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यहां से जो ये दूर जा रहा है रिफ्लेक्टेड बैक होके, तो ये क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और जो पॉइंट हमें मिला है, अगर मैं इससे इस सरफेस का एक 90 डिग्री यानी कि नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो दिस इज नोन एज नॉर्मल एन। नॉर्मल एन, क्लियर? तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेम प्लेन? लेट अस अज्यूम दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब इन दोनों एक्सिस से अगर मैं यहाँ पे रख दूँ इसे, तो मुझे दिख रहा है कि ये आपस में क्या है, सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। यानी प्लेन क्या होगा, जो सरफेस इससे बन रहा है एक्स वाई एक्सिस से, तो ये तीनों आपकी क्या है, एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। नाउ सेकेंडली आपको याद क्या रखना है, ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं कह रहा हूँ ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है, तो हमेशा एंगल कहाँ से बनेगा, केवल नॉर्मल से बनेगा। ठीक है, हमें इसमें डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट बैक होकर ऐसे जा रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो सेकंड रूल क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल्स इज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बोर्ड में 2 बार पूछा गया है, तो एक बार इसे आप फिर से देख लीजिएगा। So this is the basic of chapter light, reflection of light. In my next video I will upload the cases in which the concave mirror formed images of the object placed at different points. We will discuss about principal focus in the next video. Hope you like this video. If you like this, share it, subscribe it and press the bell icon. Thank you. Stay at home.